अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीडी को बैटरीज़ के ऊपर चलाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास वापडा की लाइट मौजूद नहीं है और आप चाहते हैं कि आप अपनी एलसीडी को चलाएं, तो उसके लिए आप अपनी बैटरी का इस्तेमाल करते हुए या अपने सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी एलसीडी को चला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इस एलसीडी को बैटरी के ऊपर चलाने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर है ये वाली पिन। ये यूनिवर्सल बोर्ड के साथ अटैच हो जाती है ये वाली पिन। ये आप किसी भी पुराने चार्जर से भी उतार सकते हैं, नहीं तो ये नई भी मिल जाती है। 10 से 20 रुपए की ये वाली पिन आती है, आप इसे परचेज़ कर लें। और इसके अलावा ये आपको ये चिमटियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप परचेज़ करेंगे तो फिर चिमटियों के अलावा आपको फिर इस वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें अच्छी से अच्छी वायर यूज़ करें। जो मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ ये किसी चार्जर से उतरी हुई है और काफ़ी मोटी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो मैं इसे यूज़ करूँगा। इसके आगे मैंने इन चिमटियों को लगा दिया है। ये हर बंदा लगा सकता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं। जस्ट आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जो जिसके ऊपर आपने रेड वाली लगाई है आपने उसको बांध देना है, या उसके ऊपर ये रेड वाली कैप होनी चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि ये वाला पॉइंट टर्मिनल जो है रेड वाला ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। और अगर आप इस तरह की पुरानी वाली पिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको टेस्ट करने का तरीकाकार ये है कि ये जो आपको ये यहाँ पर इसकी जो ये वाला टर्मिनल नज़र आ रहा है ये नेगेटिव होता है, बाहर वाली जो साइड पर होता है। आप दूसरी साइड से पकड़ कर देख लें, जहाँ पर आपके मीटर की रीडिंग आती है वो वाला आपका नेगेटिव है और अंदर वाली साइड जो है वो पॉजिटिव होती है। इस तरह से आप अपनी पिन को चेक कर सकते हैं कि आपकी पिन ठीक है कि नहीं। तो मैंने इसे चेक कर लिया है। तो अब इसे लगाने का तरीकाकार क्या है? लगाने का तरीकाकार ये है कि जब भी आप अपनी एलसीडी को पकड़ेंगे उसके नीचे देखेंगे तो ये जो जहाँ पर आपकी पीसी की सॉकेट लगती है उसके साथ वाली जो सॉकेट है ये 12 वोल्ट डीसी की होती है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है डीसी 12 वोल्ट। अगर मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी और ग्राउंड। तो आप इस पिन का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली इसे बाहर से अंदर लगा सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों की एलसीडीज़ में ये वाली हब जो है वो बाहर से नज़र नहीं आ रही होती। उसकी रीज़न ये है कि कुछ बॉडीज़ में इसका ऑप्शन होता है और कुछ चाइना की बॉडीज़ में इसका ऑप्शन नहीं होता। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि जिस तरह के मेरी एलसीडी में मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो इसकी वीजीए केबल है इसके साथ वाली वो जो हब है उन्होंने यहाँ पर जगह ही नहीं रखी। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि एलसीडी की बॉडीज़ के कहीं से भी कोई सुराख कर लें, उसमें से ये वायर को एंटर कर लें। अब बात आ जाती है कनेक्शंस की। तो कनेक्शंस को करना इंतहाई आसान है। यहाँ पर जहाँ पर ये सॉकेट लगी हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर भी इन वायर्स को सोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर पॉजिटिव 12 वोल्ट और यहाँ पर आप ग्राउंड लगाकर भी अपना काम चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एलसीडी में बिल्कुल ठीक तरह से कनेक्शंस को कर लिया है, तो अब हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने मेन वायर को आपके सामने रख दिया है और ये जो हमारी बैटरी से जो हम इसको वोल्टेज देंगे ये मैंने कार्ड के अंदर इसके कनेक्शंस कर दिए हैं ताकि वक्त ज़ाया ना हो। तो अब बारी आती है इसको अपनी बैटरी के साथ अटैच करने की। बैटरी के साथ अटैच करने के लिए आप लोगों को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बताता चलूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव को मद्देनज़र रखते हुए आपने लगाना है। यहाँ पर गलती नहीं करनी। अगर आपने पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव या नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव या गलत कनेक्शन कर दिए तो आपका जो यूनिवर्सल बोर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव लिखा नज़र आ रहा है, तो मैं ये पॉजिटिव लीड जो है इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा और तसल्ली कर लूँगा कि ये कहीं से लूज़ तो नहीं। अब बारी आती है नेगेटिव को लगाने की। तो ये वाली साइड नेगेटिव है तो मैं इसे नेगेटिव के साथ अटैच कर देता हूँ। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी का जो ये लाइट है ये हो गई है ऑन और हमारी एलसीडी भी ऑन हो चुकी है। तो अब बारी आती है, अब हम इसके ऊपर कोई चीज़ प्ले कर कर चेक करें कि आया ये वर्क कर रही है कि नहीं, ठीक तरह से इसका साउंड भी आ रहा है कि नहीं। जी, तो मैं ज़रा जल्दी के साथ इसको यूएसबी के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हम इसका साउंड चेक कर सकें कि आया हमें इसका साउंड ठीक तरह से मिल रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि मैं इस सॉन्ग को ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये यूट्यूब की
जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है कि आप किसी के भी सॉन्ग को अपनी वीडियो में ऐड नहीं कर सकते। तो मैं जस्ट आपको साउंड ही चेक करवाऊँगा इसका, तो आप लोग भी देख रहे हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि इसकी साउंड भी बिल्कुल क्लियर आ रहा है, और आप लोगों के बिल्कुल ये सामने है कि ये मेन वायर पड़ी हुई है, ये मैंने बैटरी से जो कनेक्शंस लगाए हैं, और कहीं से कोई भी वायर इसके साथ अटैच नहीं है, कोई भी चीटिंग नहीं है। ये डायरेक्टली जो वायर्स मैंने आप लोगों को आगे बता दिए कि हमने बैटरीज के साथ अटैच कर दी हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि हम इसको कितनी बड़ी बैटरीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि बैटरी बैंक जो मेरे पास इस वक्त सोलर सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है, ये 200 एम्पेयर की बैटरी है, ये 100 एम्पेयर की बैटरी है। आप चाहे 500 एम्पेयर के ऊपर भी इसे ड्राइव करवा सकते हैं, या अगर आपके पास एक कार की बैटरी है आप उसके ऊपर भी अपनी एलसीडी को चला सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास बैटरी का साइज़ 100 एम्पेयर या 200 एम्पेयर ही होना चाहिए। बैटरी का काम ये होता है कि उसने आपको जस्ट वोल्टेज प्रोवाइड करने होते हैं। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कोशिश करें कि आपकी बैटरी के जो है वो 13 वोल्ट से ज़्यादा के ऊपर चार्ज ना हो रही हो, क्योंकि जो इसके अंदर यूनिवर्सल बोर्ड लगा होता है वो इतने वोल्ट को ही सपोर्ट करता है। अगर 14 से 15 होते हैं तो यूनिवर्सल बोर्ड को ख़राब होने का खदशा होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं चार्ज कंट्रोलर के ऊपर इस वक्त 13.1 वोल्ट है, जो कि ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि मेरी बैटरी बिल्कुल ही ठीक तरह से हेल्थी वर्किंग कर रही है। अब बात आ जाती है कि ये कितने एम्पेयर्स हमारी बैटरी से ड्रा कर रही है, क्योंकि मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी वीडियो में सभी डिटेल्स के साथ आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन सभी को क्लियर कर दूँ कि ये कितने एम्पेयर्स ड्रा कर रही है। तो मैंने वीडियो सॉन्ग को प्ले कर दिया है, और अब मैं अपने जो ये डिजिटल मल्टीमीटर है क्लैंप ऑन वाला, इसको मैं 40 एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आगे से 0 सेट है, तो मैं किसी भी एक प्रॉब के साथ लीड के साथ इसको लगा देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ 1.25 से 26 या 23 इतने एम्पेयर्स ड्रा कर रही है। आप लोगों के सामने एलसीडी बिल्कुल वर्किंग में है। अगर साउंड हम इसका ऑन करेंगे तो गालबन ये 1.5 एम्पेयर मेरे ख्याल से ड्रा करेगी। अब बात आ जाती है कि क्या हमें इस एलसीडी को अपनी बैटरीज़ के ऊपर चलाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको हरगिज़ ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग अपनी एलसीडी को अपनी बैटरीज़ के ऊपर चलाएं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि कई दफ़ा आपका जो यूपीएस है वो 14 वोल्ट से आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, तो उस सूरत में आपकी एलसीडी को नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ये इस एलसीडी को उसी वक्त ही ऑन करें जब आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो या कोई आपने काम करना हो, तो कोशिश करें इसे उसी वक्त ही अपनी बैटरीज़ के साथ लगाएं। वैसे अगर देखा जाए तो मेरी एलसीडी जब से मैंने लगाई है ये बिल्कुल ठीक तरह से डीसी वोल्ट के ऊपर वर्क कर रही है। तो बस यार ये खदशा ही होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपको हरगिज़ ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी बैटरीज़ के ऊपर इसको चलाएँ। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम बैटरीज़ के ऊपर अपनी एलसीडी को ड्राइव करवा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने अपनी एलईडी को बैटरी के ऊपर ड्राइव करवा कर आप लोगों को दिखा दिया है। तो दोस्तों ये तो था तरीक़ाकार कि आप अपनी बैटरीज़ के ऊपर अपनी एलसीडी को किस तरह से ड्राइव करवा सकते हैं। तो मैं इस एलसीडी के ऊपर एक और तजर्बा कर रहा हूँ, वो ये कि इसके ऊपर एक मैंने टच पैनल लगाया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह आपके सामने उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके जहन में एलसीडी को लेकर कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।